से मंत्री को या जो कमेटी बनी है उसको विपक्ष से बात नहीं करनी है। वहां पर जो कमेटी स्टूडेंट्स की है उससे बातचीत करनी है। जो कि जो लोग इस घटना में शामिल थे, तेज धार हथियार उठा करके स्टूडेंट्स पर वार करने वाले लोग थे, उन पर कार्रवाई की जाए। उसमें सिर्फ एक को अरेस्ट किया, 3-4 लोग अभी भी शेष हैं। और वीसी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, स्टूडेंट्स साफ कर चुके हैं कि एजुकेशन वापस नहीं होगा। तो इसमें विपक्ष अपनी भूमिका तो निभाएगा ही। पुलिस के अधिकारी खड़े हैं और बदमाश पैरों में पड़े हैं। ये लिखा गया कि या तो हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो। और शाम को ही 2 सगी बहनों पर गोलियां चली जींद के अंदर। थाना तहसील तो छोड़ो, कोर्ट अदालतों के अंदर जज के सामने लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। आज बार सुन रहे हैं कि जो कोई सरकार का प्रतिनिधि, सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि छोड़ दो, ये नहीं कि उन्हें पकड़ लो। और कहीं ना कहीं यही हरियाणा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विधायक के भाई पे रेप के आरोप लगे हैं, महिला ने लगाए हैं जी। कौन से विधायक? विनोद जाना। अच्छा, मेरी नॉलेज में नहीं है। पुलिस कार्रवाई करे। अगर कोई किसी व्यक्ति पर कोई भी इस तरह का मामला आया है तो पुलिस कार्रवाई करे। एक जो हिसार के अंदर छात्रों का वो चल रहा है सर, उसमें मंत्री का ये कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है वहां पे आके। विपक्ष से मंत्री को या जो कमेटी बनी है उसको विपक्ष से बात नहीं करनी है। वहां पर जो कमेटी स्टूडेंट्स की है उससे बातचीत करनी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की है उससे बातचीत करनी है। 2-3 बड़े विषय हैं। एक विषय तो ये है कि स्कॉलरशिप और स्टाइफंड के इशू को रिजॉल्व किया जाए। दूसरा इशू ये है कि जो लोग इस घटना में शामिल थे, तेज धार हथियार उठा करके स्टूडेंट्स पर वार करने वाले लोग थे, उन पर कार्रवाई की जाए। उसमें सिर्फ एक को अरेस्ट किया, 3-4 लोग अभी भी शेष हैं। किसके इशारे पर अटैक हुआ? वाइस चांसलर ने। वाइस चांसलर ने जो अनियमितताएं वहां पर पैदा की हुई हैं, जो हालात अराजकता फैलाई हुई है यूनिवर्सिटी में, उससे लोग दुखी हैं। और वीसी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, स्टूडेंट्स साफ कर चुके हैं कि एजुकेशन वापस नहीं होगा। तो इसमें विपक्ष अपनी भूमिका तो निभाएगा ही। जी, अभी क्राइम रेशो की बात आप कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। मैं अचंभा ये मानता हूं कि बीजेपी का एक कार्टून परसों सुबह नित सवेरे एक कार्टून जारी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे, पीछे कुछ पुलिस के अधिकारी खड़े हैं और बदमाश पैरों में पड़े हैं। ये लिखा गया कि या तो हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो। और शाम को ही 2 सगी बहनों पर गोलियां चली जींद के अंदर। एक शराब के ठेकेदार की दिन दहाड़े हत्या हो गई। आप यानी जो पत्रकार हैं, झज्जर के अंदर एक सरेआम पत्रकार को मार दिया गया। थाना तहसील तो छोड़ो, कोर्ट अदालतों के अंदर जज के सामने लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। आज पुलिस के डीजीपी को यह कहना पड़ रहा है बार बार कि बदमाशों हरियाणा छोड़ दो। यानी ये क्या हम पहली बार सुन रहे हैं कि जो कोई सरकार का प्रतिनिधि, सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि छोड़ दो, ये नहीं कि उन्हें पकड़ लो। कहना तो ये चाहिए कि पुलिस को पुलिस उन पर कार्रवाई करे, उन्हें पकड़े, उन पर एग्रेसिव हो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम छोड़ करके चले जाओ। तो ये बड़ा अचंभे की बात है और ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ये तभी होता है जब अधिकारी सम्मिलित हों इस तरीके के लोगों के साथ।